जय भोलेनाथ। एक समय की बात है, वाराणसी के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक भीड़ शिकारी रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शिकार किया करता था, लेकिन उसमें एक विशेषता थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा न भी करे तो भी अनजाने में उनके प्रति भक्ति प्रकट कर देता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह शिकार की तलाश में जंगल में चला गया। पूरे दिन भटकने के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो वह एक तालाब के पास चला गया जहां एक विशाल बेल का पेड़ था। शिकारी ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ पर चढ़कर रात भर बैठेगा तो कोई ना कोई जानवर जल पीने आएगा जिसे वह आसानी से मार सकता है। गुरुद्रोह पेड़ पर चढ़कर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था जिसे शिकारी देख नहीं पाया। रात के गहराते ही उसे नींद आने लगी, लेकिन खुद को जगाने के लिए वह पेड़ की टहनियों को तोड़ने लगा और नीचे गिराने लगा। ये पत्तियां शिवलिंग पर गिर रही थीं और वह महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र अर्पण करने का पुण्य प्राप्त कर रहा था। रात के दूसरे पहर में शिकारी को प्यास लगी तो उसने अपनी पोटली से पानी निकालकर पी लिया, लेकिन कुछ बूंदें नीचे गिर गईं जो शिवलिंग पर जा गिरीं। यह अर्घ्य चढ़ाने के समान था। उसके नेत्रों से नींद की वजह से पानी भी टपकने लगा जो शिव के अभिषेक के समान था। सुबह होने से पहले एक हिरण तालाब के पास आया। शिकारी ने तुरंत धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाने के लिए कमान खींची, हिरण ने विनती की, हे शिकारी, मैं एक मां हूं। मेरे छोटे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट आऊंगी। शिकारी को उस हिरण पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरण आया, लेकिन यह हिरण भी शिकारी से प्रार्थना करने लगा, हे शिकारी, मुझे मेरे परिवार से विदा लेने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी का हृदय पिघलने लगा और उसने इसे भी छोड़ दिया। इसी तरह पूरी रात बीत गई और शिकारी ने किसी को भी नहीं मारा। शिव की कृपा से उसके मन का क्रोध और हिंसा समाप्त होने लगी। जब प्रातःकाल हुआ तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे भील, आज तूने अनजाने में मेरी महाशिवरात्रि का व्रत रखा, मेरा जलाभिषेक किया और बेलपत्र अर्पित किए। तेरे हृदय में दया और करुणा का जन्म हो गया। अब तू मुक्त है। यह कहकर भगवान शिव ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया और वह तुरंत ही दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होकर शिवलोक चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव केवल विधिपूर्वक पूजा करने वालों को ही नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यदि हम तन, मन और वचन से शिव की भक्ति करते हैं तो हमें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शांति तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।